हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जेटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, तो इसके साथ ही सभी विद्यार्थियों जो जेटेट का फॉर्म भरना चाहते हैं उसमें एक खुशी की उमंग से छा गई है। तो ये तैयारी करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी रहेगी तो आपके एग्जामिनेशन पेपर भी बहुत अच्छा होगा और आप सफल हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथ और साइंस के क्वेश्चन। तो आज मैं मैथमेटिक्स देखने वाला हूँ। इसमें जेटेट के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का मतलब इससे पहले जो जेटेट ने एग्जाम दिया है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, मैथमेटिक्स एंड साइंस पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मेरे पास बाइलिंगुअल है, दोनों ही भाषाओं में है, तो आप जिस भाषा में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं उसी भाषा में क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स नंबर का खेल है दोस्तों, तो नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टेड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनना है। इसमें से पहला क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू बताना है हमारे पास, है ना, इसका मान निकालिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट में लिखा हुआ है बच्चों, नंबर एक्सप्रेशन इसे कहा जाता है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अगर पावर में अगर नेगेटिव होता है तो रेसिप्रोकल करने से क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिख सकते हैं 2 - 3। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 - 3 का मतलब हो गया -1 और इसका पावर है -1 और होल पावर है -1। दोस्तों अगेन हम क्या लिख सकते हैं, 2 - 3। जब पावर में -1 होता है तो रेसिप्रोकल करने से क्या हो जाता है दोस्तों, 1/-1, पावर पॉजिटिव हो जाता है और यहाँ पे -1। देखिए इस माइनस से इस माइनस प्लस हो गया। अब 3 × 1 = 3 हो गया, यानी 2 + 3 और होल पावर -1। तो 2 + 3 5 और 5 के पावर -1, इसका मतलब 1/5। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो 1/5 ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1/5। आइए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 32 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी सही नहीं है। 3 सही होगा, इसमें से एक कथन गलत होगा। सही है, तो 64 का स्क्वायर रूट 8 बिल्कुल सही आता है। अंडर रूट 0.4 का होता है 0.2, नहीं, ये अभी तो गलत मिल रहा है दोस्तों। तो यही गलत है। इसका बोला कि कौन सही नहीं है। 0 इज रेशनल नंबर, ये भी सही कहता है। इतना इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, बिल्कुल ये भी सही कह रहा है। तो नहीं है, यानी गलत वाला मुझे चूज करना है। तो गलत कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि ऑप्शन बी इसका क्या है, गलत स्टेटमेंट है। 0.2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आता है 0.04, ये आना चाहिए था। और 0.4 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट ऐसे लिखते हैं 0.04, तब इसका आता है 0.2। तो इसका मतलब ये वाला गलत था, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो गया मेरे दोस्तों, सेकेंड हो गया। आइए थर्ड नंबर, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, व्यंजक दिस का मान बताना है। मान निकालने के लिए नीचे है 2 के पावर 300, ऊपर है 2 के पावर 310 माइनस 2 के पावर 301। तो चलिए दोस्तों हम लोग 2 के पावर 301 कॉमन कर लेते हैं। तो 310 में से 301 बाहर निकल जाएगा, तो 2 के पावर कितना बच जाएगा, 9, और माइनस ये पूरा निकल गया तो 1, और नीचे हो गया 2 के पावर 300। देखो दोस्तों 2 के पावर 300 से 2 के पावर 300 कट जाएगा, तो 1 2 बचा रह जाएगा 2 के पावर 1, यानी 2 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 9 - 1। ऐसा देखते हैं कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी थर्ड वाला हमारा क्या हो गया दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो गया। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वन ऑफ द फैक्टर, ये हमारे पास दे रखा है पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर बताना है मेरे दोस्तों। आइए तो सबसे पहले इस फैक्टर को जानने के लिए यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -2xy, और x² भी है और y² भी है। तो इसका 2 ऑप्शन सही है। देखिए हम लिख सकते हैं x² + y² - 2xy और माइनस का z²। यहाँ से हो सकता है x - y का होल स्क्वायर माइनस z²। देखिए a² - b² का जो फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों, वो होता है a + b इंटू a - b, यानी a + b, तो प्लस में z जोड़ दीजिए, और इंटू में a - b, तो माइनस में z जोड़ दीजिए। तो x - y + z दिखाई देना चाहिए, x - y + z, तो पहला सही है। और x - y - z, x - y - z नहीं दिखाई दे रहा है। एक और इसका तरीका मैं दूसरा बता देता हूँ कैसे आंसर हो सकता है। आपने देखा x - y का होल स्क्वायर माइनस z का होल स्क्वायर, x - y का होल स्क्वायर y - x के होल स्क्वायर के बराबर भी आता है, और -z²। तो यहाँ पे भी क्या हो सकता था, y - x - z, और यहाँ ऐसे भी हो सकता था y - x + z। तो देखिए y - x - z कहीं पे लिखा हुआ है क्या, y - x और प्लस का z। देखिए ये भी एक सही हो रहा था, है ना, लिखा हुआ y
माइनस एक्स और प्लस का जेड, तो वाई माइनस एक्स भी है, वाई माइनस एक्स और प्लस का जेड। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही थे मेरे दोस्तों, लेकिन अब अप्रोप्रिएट आपको चुनना था, तो 1 और 4 में से दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट करेंगे, आपका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे हम लोग डिस्कस करते हैं। द वैल्यू ऑफ 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 3 माइनस ए बी वेन ए इक्वल टू 5 बी इक्वल टू -1। ए की जगह पे 5 रख देना है मेरे दोस्तों, तो 5 रखेंगे तो 25 और ए इंटू बी तो माइनस का 15 और प्लस का 3 और माइनस ए इंटू बी -15 और माइनस माइनस प्लस का क्या हो गया दोस्तों 15 हो जाएगा। कैसे आ रहा है मैं एक बार फिर से इसको अलग अलग लिख के बता देता हूँ। देखिए कैसे, 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस ए की जगह पे 5 इंटू बी की जगह पे -3 प्लस का 3 ऐसे लिख दीजिए आपने, ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख दीजिए। और माइनस ए की जगह पे क्या है हमारा 5 इंटू बी की जगह पे -3। अब देखिएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 15 प्लस का 3 और माइनस माइनस प्लस का 15। देखो दोस्तों यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये तो हो गया 10 और 10 में 3 जोड़ दीजिए 13 और 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 गुने 13 प्लस का 15, 13 दूना 26 प्लस का 15 जोड़ दीजिएगा तो 41 यानी 41 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। तो ये बहुत नंबर का है दोस्तों, वैल्यू पुट करने वाला है। तो ये हमारा कहाँ से आता है दोस्तों, ये हमारा आता है लगभग पॉलिनोमियल में, यानी जहाँ पे हम लोग चर अचर वाला चीज़ पढ़ेंगे वहाँ पे वैल्यू पुट करने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरा चैनल का नाम है मैथ्स मेकर, क्योंकि हमने यहाँ अड्डा 24/7 से हमने क्या किया था, डाउनलोड किया था, इस वजह से वहाँ से मुझे ये क्वेश्चन पेपर मिला है। कहता है कि अमन इज़ नाउ 15 ईयर यंगर देन अब्दुल। अमन जो है अभी अब्दुल से 15 साल छोटा है। आफ्टर 6 ईयर 6 साल के बाद अब्दुल विल बी ट्वाइस, अब्दुल जो है ट्वाइस हो जाएगा एज ओल्ड एज अमन। अमन से क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। प्रेजेंट एज अब्दुल का अगर एक्स है, देखो इधर मान लेते हैं अब्दुल है, इधर अमन है, अच्छा ए बी से अब्दुल, ए एम से अमन मान लीजिए। अमन जो है अब्दुल से कितना साल छोटा है दोस्तों, 6 साल छोटा, 15 साल छोटा है। कहता है कि अब्दुल एक्स है, अब्दुल एक्स है तो अमन एक्स माइनस 15 हो गया। 6 साल के बाद तो एक्स प्लस 6 ये हो जाएगा, एक्स माइनस 15 प्लस 6 ये हो जाएगा दोस्तों, तो एक्स प्लस 6 हो गया ये, और एक्स माइनस 9 हो गया। फिर बोलता है कि आफ्टर 6 ईयर अब्दुल विल बी ट्वाइस, अब्दुल जो है ट्वाइस हो जाएगा अमन से, तो यानी अमन ये है ना, तो अमन के एज में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स प्लस का 6 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन देखिए, ऐसा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया था मेरे दोस्तों। तो इस तरह से किसी भी दो व्यक्ति के बीच में, चाहे बेटा और उसका पुत्र हो, बेटी और उसकी मम्मी हो, या किसी तरह से दो दोस्तों में उम्र से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने देखा इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। कभी कभी उम्र ही पूछ लिया जाता है, 2 रिलेशन दे करके, यहाँ तो केवल रिलेशन ही पूछ दिया है, उनके बीच में संबंध पूछ दिया है, तो संबंध नंबर 1 सही है। आइए, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 36,000 लेंट एट 10% पर एनम फॉर 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, 36,000 के 10% पे लेता है 2.5 साल के लिए। तो दोस्तों 2.5 साल पे बदलता नहीं, या तो 2 साल पे बदलेगा या तो 3 साल पे बदलेगा। तो 2 साल के लिए क्या निकालते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू टाइम में क्या हो जाता है एन यानी ईयर। हमारे पास अमाउंट मिल जाता है 36,000 1 प्लस 10/100, और हम 2 साल के लिए निके, या तो 2 साल में बदलेगा या तो 3 साल में बदलेगा। तो 3 साल तो हो नहीं रहा, 2.5 साल है, तो 2 साल पे निकाल दीजिए आप पहले। 1 से 1 कट गया, इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, तो 36,000 इंटू 11/10, पावर में 2 है तो 11/10 को 2 बार लिख देना है आपको मेरे दोस्तों। 1 0 से 1 0, 2 0 आप यहाँ काट दीजिए, तो हो गया है 36, 360 गुने 121। जब इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे मेरे दोस्तों, तो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ मल्टीप्लाई करके कैसे देखना है इसको, है ना। तो एक सेकंड दोस्तों, मैं मल्टीप्लाई करके जल्दी से इसका बताता हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली बड़ा नंबर है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो आइए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 360 मल्टीप्लाई 121, ये आता है 43,560। ये तो हमारा हो गया 2 साल में इतना अमाउंट मिल गया है। अब 2 साल के बाद
2 साल के बाद क्या होगा, इस पे आधे साल के लिए इंटरेस्ट, आधे साल कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह नहीं काम करता, सिंपल इंटरेस्ट की तरह। तो प्रिंसिपल तो हो गया, ये क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला लिख देता हूँ, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 होता है। तो P तो हो गया 43,560 इंटू टाइम रेट है 10%, टाइम है 1/2, तो 1/2 नीचे गुने 100 डिवाइड बाई 100, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, 2 से भाग दे, 2 1 7 8, देख लीजिए, 2 2 2 जो 4, 2 1 जो 2, 1 15 17, 2 8 जो 16, यानी कितना आ गया हमारे पास 2178। इतना तो हो गया आधे साल में इंटरेस्ट। और इसमें से अगर हम कम यह हटा दें अपना जो हमारा पहले से प्रिंसिपल था दोस्तों, प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था मेरे पास 36,000, 36,000 को इसमें से माइनस कर दीजिए, है ना, माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया 0657 ये आ गया है। और इसमें 2178 को ऐड कर दीजिए, 8 3 6 और 1 7 9 9738 9738 देखिए कौन सा है क्वेश्चन नंबर का, इसका आंसर है थर्ड मेरे दोस्तों, थर्ड देखिए 9738। तो 37 क्वेश्चन का जो वैल्यू होगा 9,738 रुपये, उसको इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलेगा 2.5 साल में 10% पर एनम एनुअली है। तो आगे दोस्तों ये चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन है, अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, जहाँ पे आप मल्टीप्लाई करने में हो सकता है 1 मिनट का समय लगाएंगे। जैसा ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले कोशिश करेंगे कि इसको आप जल्दी से जल्दी सोल्व करें, या तो इग्नोर करके चलिए, जैसे ही समय मिलेगा 1-2 मिनट फिर इसको सोल्व कर सकते हैं। आइए मेरे दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द नंबर दिस इज एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है मेरे दोस्तों। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, किसी भी नंबर को एक डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो पहले यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, यानी 1 2 3 इंटू 10 के पावर -12 हो गया। लेकिन एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं 1 के बाद, तो 1.23 लिखेंगे, तो इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, इस तरह से। अब ऐसा ऑप्शन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे दोस्तों, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा 1.23 इंटू 10 के पावर -10। आइए इसके बाद क्या कहता है, सम ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा, इस डाटा का मोड और मीडियन बताना है मेरे दोस्तों। मोड और मीडियन कैसे होता है, मोड जो सबसे ज़्यादा बार आता है और मीडियन जो बीच में होता है मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है तो एक बीच में मिल जाएगा, तो इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। पहले लिखते हैं 11 कितने बार है, 2 टाइम है, 12 1 2 बार, 12 1 2 12 हो गया, 13 1 2 3 बार, 13 13 13 3 2 5 और 2 7, और फिर इसके बाद एक बार 15 है और एक बार 18 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा कौन आया मेरे दोस्तों, तो 13। तो मोड हमारा मोड का मतलब होता है बहुलक, तो बहुलक क्या हो गया मेरे दोस्तों, बहुलक हो गया 13। और इसके बाद माध्यक मतलब एकदम बीच में आ जाए, तो ये 13 ये वाला, इधर भी 4 लोग हो गए, इधर भी 4 लोग हो गए, तो 13 ये भी हो गया, और दोनों का सम पूछा है, तो 13 और 13 कितना होता है 26, यानी आंसर नंबर 2 बिल्कुल इसका सही जवाब है 26। ठीक है दोस्तों, तो आंसर नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद एक कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 178.2 किलोमीटर इन 4.4 आवर, कहते हैं 178.2 किलोमीटर को 4.4 घंटे में पूरा करता है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 1.2 घंटा में, यानी 1.2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये हमें बताना है मेरे दोस्तों। तो देखिए 1 घंटा में कितना कवर करता है, 178.24.4, तो एक डेसिमल से एक डेसिमल हटा दीजिए, है ना। अब एक डेसिमल से एक डेसिमल हटा देंगे और फिर इसके बाद कट कर दीजिए 44 से। 44 से आपको क्या करना है, केवल कट कर देना है। अगर जब 44 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 40.5, यानी 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलेगा 40.5। तो फिर 1 लीटर में इतना चलेगा, तो 1.2 लीटर में कितना चलेगा, तो हमको मल्टीप्लाई कर देना है 40.5 से 1.2, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 1.2 इज इक्वल टू 40.5 मल्टीप्लाई 1.2,
मल्टीप्लाई करते हैं तो 48.6 आता है मेरे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। देखिए ये कैलकुलेशन आना चाहिए मेरे दोस्तों, कैलकुलेशन अगर आपको आएगा तो बड़े आसानी से कर पाएंगे जल्दी, क्योंकि कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। जितना ज़्यादा आपको कैलकुलेशन याद रहेगा और फास्ट होगा उतने ही जल्दी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो गया सही जवाब। अब देखिए इन दिस फिगर, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस पिक्चर में आपको क्या करना है, कुछ रिलेशंस ऑलरेडी गिवन है, कुछ रिलेशन इसमें गिवन है, तो उस रिलेशन में से आपको वैल्यू बताना है एंगल ए का। तो इस फिगर में दिखाई दे रहा है कि एंगल 2 और 3 और 4 ये और ये आपस में बिल्कुल इक्वल है, और एंगल 5 का वैल्यू 150 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल 1 का वैल्यू बताना है। 5 और 4 को मिला देने से 180 डिग्री आ जाएगा, तो एंगल जो 4 है कितना डिग्री के बराबर हो गया, 30 डिग्री के बराबर हो गया। आपसे पूछा है एंगल 1 का वैल्यू, तो 2 और 3 को मिला दीजिए तो ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। और 60 और 1 को जोड़ने से 180 होना चाहिए, तो एंगल 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये सारे कैलकुलेशन ज्योमेट्री में आएगा, लाइन्स एंड एंगल में। अगर आप ऐसा करते हैं तो बड़े कम समय में क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कर पाएंगे और बड़े आसानी से किसी भी क्वेश्चन को संभाल पाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हुए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी आर गिवन दैट। देखिए ए और बी का प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी की बात करता है। एलसीएम का मतलब होता है दोस्तों, सबसे पहले इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दीजिए, 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4 गुने 3 गुने 5 लिखा हुआ है। इधर 1 2 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। तो एलसीएम में जो कॉमन है उसका बड़ा पावर लेना है, तो 2 कॉमन है तो बड़ा पावर 4 है, गुने 3 कॉमन है बड़ा पावर 2 है, और 5 कॉमन है तो बड़ा पावर 2 है। तो 2 आना चाहिए 4 बार, 3 आना चाहिए 2 बार, 2 4 बार, 3 2 बार और 5 भी 2 बार, यानी ऑप्शन नंबर 2 सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरह से जेटेट में क्वेश्चन पूछा गया है, बड़े आसानी से सॉर्ट आउट कर पाएंगे। ये तभी सॉर्ट आउट कर सकते हैं यदि आपकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी रहेगी नंबर्स एक्सप्रेशंस पे एंड ज्योमेट्री में। आइए एक ट्रायंगल का क्वेश्चन फिर से ज्योमेट्री का दिखाई देने लगा मुझे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी इज इक्वल टू ई एफ। देखिए 2 ट्रायंगल बना दीजिए ऐसे सिंपल सा, ए बी सी, और एक ट्रायंगल बना दिया आपने डी ई एफ, 2 ट्रायंगल आपने बना दिया। कहता है ए बी ई एफ के बराबर एक लगा दिया, बी सी डी ई के बराबर है, बी सी में 2 और डी ई में 2 लगा दिया, और एंगल बी एंगल ई के बराबर है, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए बी डी। 2 साइड बीच का एंगल है मेरे दोस्तों, तो साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा से ये क्या हो गया, बिल्कुल सर्वांगसम हो गया, यानी कॉन्ग्रुएंट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक पी क्यू आर ट्रायंगल है, तो कोई सा भी पी क्यू आर आप ट्रायंगल ऐसे बना दीजिए। तो आपका ट्रायंगल लिख दीजिए पी क्यू आर। साइड क्यू आर इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट एस। क्यू आर मतलब क्यू से आर की तरफ बढ़ाना, क्यू से आर की तरफ बढ़ाना। तो आइए हम लोग क्यू से आर की तरफ बढ़ाते हैं, ये क्यू से आर की तरफ बढ़ा दिए, कहाँ तक, एस तक बढ़ाना है। फिर कहते हैं पी आर एस, पी आर एस हो गया हमारा 100 डिग्री का है, बिल्कुल 100 डिग्री का। और आर पी और आर क्यू इक्वल है, आर से पी और आर से क्यू, ये दोनों आपस में इक्वल है। मेजर है पी क्यू आर, यानी इस एंगल की बात करता है। तो ये दोनों एंगल आपस में कैसा हो जाएगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। इन दोनों के मिलाने से 100 के बराबर है, और ये दोनों बराबर बराबर हैं, तो 50-50 डिग्री के हो जाएंगे मेरे दोस्तों। तो एंगल पी क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ये कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, ये होता है एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर आल्सो इक्वल, यानी किसी भी त्रिभुज में 2 बराबर भुजाओं के विपरीत का जो बना हुआ आंतरिक कोण होता है वो आपस में इक्वल होता है, और ये सम ऑफ 2 इंटरनल एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर फिर से 45 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल हमारा जो दिया हुआ है क्वेश्चन, ये एक्सप्रेशन पे दिया हुआ है, नंबर एक्सप्रेशन पे। अगर आपको डिवाइड एंड रूल्स मालूम होगा तो बड़े आसानी से सॉर्ट आउट कर पाएंगे। 6 + 1/10 + 6/1000 + 61/10,000। तो देखिए 6 1/100 रहता है, तो ये सब डेसिमल में कन्वर्ट होना, तो 6 पॉइंट हो गया 1। डबल जीरो वाला नहीं है, इस वजह से जीरो देंगे। 3 जीरो वाला है 6, 4 जीरो वाला 6 1, यानी 6.10661। कहाँ पे देख लीजिए, 6.10 फिर 221, 1 के बाद जीरो आना चाहिए। तो इसमें एक करेक्ट ऑप्शन क्या दे रखा है मेरे दोस्तों,
6.10221, बेसिकली 6.10661 होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं भी है, देन डोंट वरी, आप लिख सकते हैं 6.1021। ये बहुत ही उसके नियरेस्ट है एकदम, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कहता है अ पोलिनोमियल हैज़ अ पेरीमीटर ऑफ 16 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पेरीमीटर भी 16 है और इसका क्षेत्रफल भी 16 है। तो उसका शेप बताना है कैसा हो सकता है। ट्रायंगल में 3 से मिलकर के बनता है, स्क्वायर में 4 से मिलकर के बनता है, हेक्सागन में 6 से मिलकर के बनता है, रेक्टेंगल विच इज़ नॉट स्क्वायर, रेक्टेंगल भी 4 से मिलकर बनता है, लेकिन अगर स्क्वायर नहीं है तो उसमें आमने सामने की भुजा इक्वल होनी चाहिए थी। तो ये बन जाएगा मेरे दोस्तों स्क्वायर। देखो 4x4 के अगर हम लोग स्क्वायर बनाते हैं 4x4 का, तो 4 चौके 16 इसका हो जाएगा एरिया भी, और 4 गुने 4, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा इसका ये अपना पेरीमीटर यानी परिमाप। तो ये स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्तों, त्रिभुज पॉसिबल नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये वर्ग है। इसके बाद आइए 47 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। आ स्क्वायर फुट हुज एरिया इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर, फिर क्या कहता है, उस लॉन इज 2/3 ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर फील्ड। कहता है कि एरिया है स्क्वायर शेप का, जिसका एरिया दे रखा है, एक फील्ड है 36 है, तो 6 इसका क्या हो गया, साइड हो गया। फिर कहता है एक रेक्टेंगुलर लॉन है बेटा इस तरह से, इसका जो साइड है 2/3 है इसके साइड के, तो 6 गुने 2/3, 3 से काट दो, 2 दूना 4 आ गया, तो 4 इसका हो गया हाइट। तो फिर इसका क्या था, दोनों का पेरीमीटर बिल्कुल सेम है, कहा था सेम पेरीमीटर है, तो एरिया ऑफ द लॉन बताना है, यानी 6 चौके 24 इसका पेरीमीटर है, तो इसका भी 24 होना चाहिए। तो कैसे हो सकता है, 2 गुने एल प्लस बी, 2 से काट दो 12 आ गया, एल नहीं मालूम, बी 4 है, 4 इधर ले आओ 8 आ गया, तो एल बराबर 4 आ गया, तो यानी ये 4 है, इसका एरिया 8 आ गया ना, तो इसका एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, 8 चौके 32 यानी 32, 8 4 32 मीटर स्क्वायर आ गया। तो इसका आंसर सही क्या हो गया, बी सही हो गया मेरे दोस्तों। आइए 48 नंबर पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सिलेंडर है इस तरह से, इसके बेस का सर्कमफ्रेंस कैसा होता है, एक बिल्कुल सर्कल शेप का होता है मेरे दोस्तों। ऐसे सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, और ये कितने के बराबर दे रखा है, 44 के बराबर दे रखा है, यानी 2 गुने 22/7 गुने r बराबर 44। देखो ये भी 44 ये भी 44 एक बार, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। फिर पूछता है हाइट 15 है, इसका हाइट 15 है, तो इसका वॉल्यूम बताओ। तो वॉल्यूम होता है दोस्तों πr² 8, यानी 22/7 गुने 7 गुने 7 गुने 15, 7 से 7 काट दो, और ये हो गया 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15 गुने 15 मल्टीप्लाई कर दो मेरे दोस्तों, 15 चौके 60 के 0 हासिल 6, 15 15 81 के 1 हासिल 8, 15 गुने 15 8 23, तो 2310 यानी आंसर नंबर 4, बिल्कुल 4 करेक्ट आंसर है। आइए 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसके बाद हम सभी आपसे जुदा चाहेंगे, लेकिन आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले जो आपका ट्रेड का एग्जाम है उसमें सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर सकते हो। रेडियस ऑफ 2 सर्कल दे रखा है 8 और 6, एक सर्कल है जिसका 8 है और एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 6 है दे रखा है। तो फाइंड द एरिया, सम ऑफ द एरिया, इन दोनों का एरिया जोड़ देना है, तो πr² प्लस πr² इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि पाई ये हमारे इस तरह के r² के बराबर होता है, पाई कॉमन करके काट दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 64 प्लस r यहाँ 6 36 इज इक्वल टू r², यानी r² बराबर 100 हो गया, तो r का वैल्यू आ गया 10। तो अगला जो हमारा सर्कल बनेगा उसका जो त्रिज्या होगा, रेडियस होगा 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है और हम यहाँ से आपसे विदा लेंगे, लेकिन आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। A box with inside measurement this centimeter is the full of the wooden cubic of the side है, find the cube is इतना सेंटीमीटर। तो आपको इस साइड आपको बताना है, कहता है कि आंतरिक परिमाप इतना इतना बाई वाले एक लकड़ी के एक ही साइज के घनों से भरा हुआ है एकदम। यदि घनों की कुल संख्या 25 है तो प्रत्येक घन की भुजा बताना है, यानी इसमें क्या है क्यूब रखा हुआ है मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही। तो इसका जो है 25 है, देखो तो वॉल्यूम दोनों का बराबर हो जाएगा, तो 25 इंटू क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब बराबर होता है इसका वॉल्यूम 60 गुने 30 गुने 24, तो ए क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा 60 गुने 30 गुने 24 बटे में आपको कर देना है 25,
तो 5 से काट दो 5 बार में, 5 से ये 12 हो गया और 5 से काट दो ये 6 बार में। अब देखियो a का क्यूब बराबर हो गया 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 6 और गुने 6 गुने 6 गुने 4 हो गया ना दोस्तों। तो आप देखो ये 3 बार आ गया तो एक 6 आ जाएगा a बराबर, और ये 2 चौके 8 यानी 2, तो इसकी साइड हो जाएगा 6 दूना 12, अगर मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, 3। तो इस तरह से आज मैंने मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन आपको सोल्व कराया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप